हेलो भाई लोग। तो यार देखो क्या हुआ कि कल एपिसोड जो रिकॉर्ड किया था ना, मैं उसके अंदर क्या पीछे से बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड हो रहा था, उसको मैंने यहाँ पर काट दिया था, अपलोड नहीं किया था, इसी वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो सूरवीर है उसको भी मैं सोच रहा हूँ कि अपने इस चैनल के ऊपर मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करने की सोचता हूँ अपनी वॉइस के अंदर। लेकिन देखो गाइस यार, अगर वो आएगा तो उसके साथ में यार एक दिन छोड़ के एक दिन नंबर 0 आना होगा। तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना कि भाई यहाँ पर क्या हम सूरवीर स्टार्ट कर दें। वैसे यार सूरवीर स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि अभी इस टाइम पे हमारी जो चैनल की ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा धीमी हो रही है, ठीक है। तो इसी वजह से तो मुझे सोच रहा हूँ कि यार सूरवीर भी उसके अंदर कर देते हैं। 2 चैप्टर्स डालने में ज़्यादा कुछ जाता नहीं है, ठीक है। 2 एपिसोड डाल देते हैं, ज़्यादा कुछ जाता नहीं है। नंबर 0 के भी इतने एपिसोड्स आते हैं वैसे भी, ठीक है। इसी वजह से चलो शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पर महाराज जयराज वहां पर आ चुके थे जहां पर प्रिंसिपल गजानन अपनी साधना कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। क्या अभी अभी यहाँ पर आपने यहाँ पर एक सफलता हासिल की है? जो जयराज था वो वहां पर आता है और गजानन से पूछने लगता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो गजानन थे वो उससे कहते हैं हाँ मैंने ऐसा किया है। वो बात कुछ ऐसी थी कि जो प्रिंसिपल गजानन थे उन्होंने अभी अभी यहाँ पर अपनी एक सफलता हासिल की थी। तो वहां पर उनकी जो एनर्जी थी वो अभी तक भी उनकी बॉडी के बाहर फ्लक्चुएट हो रही थी, जिस कारण से कोई अंधा भी देखकर ये बता सकता है कि सामने वाला बंदा अभी अभी यहाँ पर एक सफलता हासिल कर चुका है। तो उसके बाद सुनिए साथ में यहाँ पर जयराज कहता है क्या आपकी मदद यहाँ पर टीचर विपिन ने कही थी? तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर वो कहता है हाँ उन्होंने की थी। लेकिन जैसे जयराज उसकी वो बात सुनता है तो उसके साथ में उसकी आंखें यहाँ पर चौड़ी हो जाती है। आखिरकार वास्तव में ये बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। तो उसके साथ में गजानन कहने लगते हैं बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो टीचर विपिन है उन्होंने मेरी साधना के अंदर की सभी खामियों और समस्याओं को पहचाना और उन्हें ठीक कर डाला, जिसके बाद में मैं यहाँ पर अपनी सफलता हासिल कर पाने में कामयाब हो पाया हूँ। वास्तव में उस जगह पर जो प्रिंसिपल गजानन थे ये शब्द कह तो ऐसे आराम तरीके से रहे थे, लेकिन वो खुद ही जानते थे कि ये काम करना कितना ज्यादा मुश्किल था। हालांकि सामने वाला बंदा तो पहले ही से ये बोलता था कि भाई ये तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन गजानन ही जानता था कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये ऐसा करना यहाँ पर किसी की भी बस की बात नहीं है। अगर कोई भी बंदा ऐसा कुछ करने के लिए जाता है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता था, लेकिन इस बंदे ने क्या किया था, उसको केवल 8 घंटे के अंदर ही यहाँ पर इस तरह से एक लेवल अप करवा दिया था, जो यहाँ पर एक नॉर्मल बात नहीं मानी जा सकती थी। तो उसकी बात सुनने के साथ में अब जयराज की तो पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। ये बंदा है कौन? आखिरकार इसको घोड़ा ट्रेन करना आता है और ये घोड़ों को भी यहाँ पर और ज्यादा सिखा देता है, उनको साधना करना सिखा देता है। लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर आते हुए ऐसा कुछ कर दिया। 1 मिनट रुको, 3 दिन पहले तो बंदा हमें ऐसे बोल रहा था कि इसको साधना नहीं करनी आती, इसका लेवल बिल्कुल लो था, लेकिन अभी ये जिस तरह से सभी को ट्रेन करता जा रहा है और अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है उसके हिसाब से तो लगता ही नहीं है कि ये बंदा कभी यहाँ पर साधना ना करा हो। वास्तव में जयराज के दिमाग के अंदर, दिल के अंदर ऐसे ख्याल चलने लगते हैं। वो वास्तव में बहुत कुछ सोच रहा था और ऐसा ही सेम यहाँ पर गजानन का भी हाल था, क्योंकि गजानन को भी पता था कि विपिन को यहाँ पर आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। विपिन को यहाँ पर आए हुए केवल 3 दिन हुए थे और इस बंदे ने यहाँ पर आते ही ऐसे सब कुछ सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब प्रिंसिपल गजानन देखते हैं कि जयराज के दिमाग के अंदर बहुत से सवाल जवाब चल रहे थे, तो उससे कहते हैं महाराज जयराज आप थोड़ी देर मेरा यहाँ पर वेट करिए, मैं यहाँ पर टीचर विपिन को उनके कमरे में छोड़कर वापस आता हूँ, मुझे उनसे कुछ काम भी है और मुझे उनकी कुछ मदद भी करनी है, तो आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आया। इसके बाद में जो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन थे वो विपिन को लेते हैं और उसके पीछे पीछे उसके कमरे की तरफ चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद में वो वापस से लौट कर भी आ चुके थे। वहां पर आने के बाद में ही जो जयराज थे उन्हें देखने लगते हैं और उसके साथ में जो प्रिंसिपल गजानन थे वो अपनी जगह पर बैठते हैं और जो उसके साथ में हुआ था वो सारी बातें वो उसको वहां पर बता देता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर महाराज जयराज उसके बारे में ये बातें सुनते हैं तो उसके साथ में वो पूरी तरह से दंग हैरान रह चुका था। उसको तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी उसने शायद कुछ गलत सुन लिया हो। क्या ये वास्तव में है? क्या उसने यहाँ पर तुम्हारी मदद की केवल तुम्हें गुस्सा दिलाकर और तुम्हारी साधना को आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद कर दी थी? जयराज बड़ा हैरान था और वो वहां पर थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद में कहता है प्रिंसिपल गजानन वैसे आपकी नींव हाँ मानना पड़ेगा ये बहुत ज्यादा मजबूत थी, लेकिन मजबूत नींव के साथ में भी इतनी आसानी से गुस्सा दिलाकर अपनी साधना को पार कर लेना ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पर मुझे अभी तक माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
तो उसकी बात सुनने के साथ में जो प्रिंसिपल गजानन थे वो भी अपनी दाढ़ी के नीचे हाथ फेरने लगते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे भी यहाँ पर पहले यही लगा था। मैंने ये सोचा कि आखिरकार गुस्सा दिलाने के बाद में किसी भी साधना को इस तरह से बढ़ाया कैसे जा सकता है। लेकिन उसी वक्त जब वो इसी बारे में सोच रहे थे कि उसी बीच उसे याद आता है, अरे मैं आपको बताना भूल गया, जो उनके पास में वो उनका घोड़ा है ना कालिया, जिसका नाम उन्होंने कालिया रखते हैं, वो बात कुछ ऐसी है कि जब भी मैं यहाँ पर गुस्सा होता तो वो मेरे सीने के ऊपर कुछ लाते मारता, और वो भी अलग अलग जगह के ऊपर। तो जैसे यहाँ पर वो शब्द कहता है तो उसके बाद जेरस कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगता है कि मुझे पता है क्या हुआ। वो बात कुछ ऐसी कि जब तुम अपनी ताकत को बाहर लगाने के लिए सोच रहे थे तो उस वक्त जो उसका वो घोड़ा था टीचर विपिन का, उसने यहाँ पर तुम्हारे उन सभी एक्यूपॉइंट्स के ऊपर मारा जिन एक्यूपॉइंट्स के ऊपर साधना आगे नहीं बढ़ रही थी। जो यहाँ पर महाराज जयराज थे वो से ये शब्द कहते हैं। उसकी वो बात सुनने के साथ में ही गजानन पूरी तरह से हैरान रह चुका था। लेकिन उस घोड़े को ये सब कुछ कैसे पता? क्या वो घोड़ा वास्तव में मेरी साधना के बारे में जानता था? यहाँ पर गजानन पूरी तरह से हैरान रह चुका था। जयराज का भी सेम यही हाल था, क्योंकि वास्तव में ये सब कुछ करना एक नॉर्मल घोड़े की बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अब ये सोचते हुए कि अभी यहाँ पर वो लोग इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ में ही जो यहाँ पर महाराज जयराज थे वो कहते हैं, प्रिंसिपल गजानन मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था, हमें ये सारी बातें छुपा कर रखनी होगी, और जो आपने अभी सफलता हासिल की है ना, इसके बारे में किसी और को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। वास्तव में अगर किसी और को इसके बारे में पता चल जाता है तो उसके बाद में यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो कहता है, आपका मतलब कहीं पे यहाँ पर प्रताप जैसे तो नहीं है? तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो अपना सर हिला देते हैं। तो वास्तव में यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि ये दोनों यहाँ पर प्रताप जी को ये बातें इसलिए नहीं बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो प्रताप था वो अभी उसका एक साला था, और यहाँ पर उसने अपनी बहन को केवल इस रुतबे के लिए, इस एल्डर की गद्दी के लिए यहाँ पर दांव पे लगा दिया था और महाराज के भाई के साथ में सेट करवा दिया था। लेकिन जब वो वहां से भागी तो उसके बाद में उसने उसकी कोई भी मदद नहीं की थी। इसी वजह से वो यहाँ पर प्रताप के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते थे। प्रताप वास्तव में इस बात को बाहर फैला सकता था, चुगली खोर था आखिरकार वो, तो वो कैसे बात बाहर नहीं फैलाता। तो उसके साथ में प्रिंसिपल गजानन कहते हैं, हाँ आपने सही कहा, और इसके अलावा मुझे डेस्टिनी हॉल से भी इस बात को छुपा कर रखना होगा। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर महाराज जयराज भी कहते हैं, आपने सही कहा, डेस्टिनी हॉल जितना ज्यादा साधारण लगता है उतना ज्यादा साधारण बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ही बहुत ज्यादा लालची इंसान भरे हुए हैं। वो यहाँ पर अपने लालच के अंदर आकर हमारे साथ में कुछ भी कर सकते हैं, तो इसी वजह से हमें भी उनसे संभल कर रहना होगा। दोनों इसी तरह से बात करते हैं और एक दूसरे को देखते हुए अपना सर हिला देते हैं। वहीं जब वो दोनों लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे और गंभीरता से इस बात को सोच रहे थे कि वहीं दूसरी ओर उस हॉल से थोड़ी सी दूरी पर एक कक्ष था, जो और कुछ नहीं विपिन का घर था। उस घर के अंदर विपिन अपने एक कमरे के अंदर बैठा हुआ था। वहां पर उस जगह पर वो 9 ड्रैगन फॉर्मेशन जैसी एक फॉर्मेशन लगी हुई थी। हालांकि वो फॉर्मेशन ज्यादा बड़ी नहीं थी, वो फॉर्मेशन छोटी थी, लेकिन फिर भी वो वास्तव में ऐसे लग रही थी जैसे कि उसके अंदर कहीं ज्यादा असहनीय ताकत हो। उस चीज को देखने के बाद विपिन अपना शरीर आता है और कहता है, वास्तव में यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन उन्होंने एक अच्छी फॉर्मेशन बना दी है। मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस चक्र की एनर्जी को भी यहाँ पर एक्टिवेट करना चाहिए। इतना करने के साथ में जो विपिन था वो अपने उस चक्र को आगे की तरफ रखता है। जैसे ऐसा करता है कि अचानक से जो वो फॉर्मेशन थी वो एक्टिवेट होती है और उस चक्र को वापस से ऊपर की तरफ उड़ाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करते हुए वो चक्र हवा के अंदर जाता है और अगले ही पल उस चक्र का घूमना और घूमने के साथ में ही यहाँ पर जो एनर्जी थी वो उससे बाहर निकलना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब विपिन उसको महसूस करता है तो उसके साथ में उसकी आंखों के अंदर चमक आ जाती है और वो जल्द ही उस सारी एनर्जी को अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर भेजना शुरू कर देता है। वो इस जगह पर स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज कर रहा था डायरेक्ट, वो अपनी नई सोर्स दुनिया के अंदर उसको नहीं भेज रहा था। वहीं दूसरी तरफ जैसे वो सारी एनर्जी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर जाती है तो उसके साथ में ही उसके अंदर कई सारी किताबें बनना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करते हुए आखिरकार जो विपिन था उसने भी चक्र के अंदर की सारी एनर्जी को खत्म कर दिया था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर देखने वाला उसको कोई था नहीं, तो विपिन ने सारी बिंदुओं को खोलते हुए सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर भी कई सारी किताबें थी। 10,000 किताबों के आसपास की किताबें उस जगह पर घूम रही थी और अगले ही पल वो जाकर अपनी रैक के अंदर रख जाती है। विपिन को देखने के बाद में कहता है, उफ,
आखिरकार चलो ये हो ही गया। अब मैं यहाँ पर और ज्यादा किताबों को इकट्ठा कर सकता हूँ और अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता हूँ। इतना सोचते हुए जो विपिन था वो जल्द ही वहां से अपना टोकन लेते हुए लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और कुछ समय बाद में आखिरकार वो वापस लौटकर आ जाता है। विपिन के पास में अब कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक्स और कुछ साथ में साधना टेक्निक्स भी आ चुकी थी, जिनको लेने के बाद में जो विपिन था वो वापस से उसी जगह पर बैठ जाता है और उसके साथ में अपनी साधना शुरू कर देता है। देखते ही देखते यहाँ सुबह होने लगी थी। सुबह के 5 बज रहे थे। विपिन भी आखिरकार वापस से अपनी मुद्रा को आंखें खोल लेता है और उसके साथ में जो विपिन का लेवल था वो यहाँ पर 2 लेवल आगे बढ़कर स्टेज 5 चला चुका था और उसके साथ में जो विपिन की ताकत थी वो बढ़ चुकी थी। विपिन अगर इस जगह पर अभी स्टेज 5 का है तो उसके साथ में ही वो यहाँ पर कम से कम एक 6ठे स्टेज के ऑर्गन एजिंग लेवल के किसी भी लड़ाकू को हरा सकता था, जिसकी ताकत यहाँ पर 60 थी, क्योंकि विपिन की ताकत पहले से यहाँ पर 60 के ऊपर पहुंच चुकी थी। और अगर विपिन को यहाँ पर कम से कम 100 लेवल के ऊपर चाहिए तो उसके लिए उसे यहाँ पर 7वें स्तर को भी पार करते हुए 8वें स्तर के अंदर जाना होगा, जहाँ पर वो जेड बोन दायरे को पार करते हुए एक दिव्य आत्मा गुरु बन जाएगा। उसके बाद में उसकी ताकत 100 पर पहुंच सकती थी, जो भी प्रिंसिपल गजानन के पास में आ चुकी है। विपिन ये सब कुछ सोचता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है। उसके साथ में कहता है, अगर मैं यहाँ पर इस जगह से अपनी ताकत को पूरी मैक्स लेवल पे एक बार यूज कर लेता हूँ तो मैं एक दिव्य आत्मा लेवल के किसी भी साधक को हरा सकता हूँ। अगर मैं इसके अंदर अपनी लाइब्रेरी की ताकत को भी लगा देता हूँ तो वास्तव में अगर इसके साथ में मैंने ऐसा किया तो ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब तो ऐसा लगता है कि मैं इस व्हाइट रॉक सिटी के अंदर मुझे हराने वाला कोई भी नहीं है। व्हाइट रॉक सिटी के अंदर वो अपनी खुद की यहाँ पर एक रक्षा कर सकता था। यह सोचते हुए अचानक से विपिन के दिमाग के अंदर एक ख्याल आता है, आज अगला दिन आ चुका है ना। हाँ, ऐसा ही लगता है। और उन तीनों ने क्या अपनी साधना पूरी कर ली होगी? विपिन को अचानक से अपने उन 3 स्टूडेंट्स के बारे में याद आता है, मनीषा, नंदनी और चेतन। क्या उन तीनों ने यहाँ पर मेरी उस साधना के बारे में सोचा समझा और क्या उन्होंने अपनी ताकत बढ़ा ली होगी? हाँ, अगर बढ़ा ली होती वो उनके लिए अच्छा होगा, अगर नहीं तो मैं उनको कभी भी अपना स्टूडेंट स्वीकार नहीं करने वाला हूँ। जो विपिन था वो अपनी दाढ़ी के नीचे अपना हाथ फेरता है और वहां पर सोच विचार करने लगता है, क्योंकि वास्तव में विपिन ने उन सभी को एक टास्क दे दिया था। विपिन कभी भी ऐसे स्टूडेंट्स को अपने साथ में नहीं रख सकता था जो बंदे यहाँ पर उसकी बात ना माने और बिना बात माने कुछ भी ऐसा ही करते रहे। जब विपिन इसके बारे में सोच रहा था कि एपिसोड ये खत्म हो रहा था। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं जो जल्दी थोड़ी देर में आने वाला है।